4 नंबर हिसाब क्या कर रहा है, कहता है आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक पूर्णांक 1/2 गुनी हो। तो देखिए इसमें जो जो दिया है पहले हम लिख लेते हैं। आधार दिया है हमको, ठीक है, आधार दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद इसमें भुजा दिया है, ठीक है, भुजा दिया है 1/1/2। ये जब हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 1 2 और 2 को 1 से जोड़ेंगे तो 3/2, 3/2 गुनी है, ठीक है। तो आधार को जो है 8 कर है ना, तो आधार हम 8 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। देखिए आधार जो हम 8 खींचते हैं, आधार हम 8 खींच रहे हैं। देखिए इसको 0 पे 1 रखते हैं और 8 पे रखते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम एक रेखा खींच रहे हैं, ठीक है। यह आधार मेरा है 8 सेंटीमीटर हो चुका है, ठीक है। अब कह रहा है ऊंचाई, आधार तो हम 8 सेंटीमीटर खींच लिए हैं, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर है, ये थोड़ा लंबा किए हैं लाइन, क्योंकि आगे जो है ये त्रिभुज बड़ा आगे बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि अंश बड़ा है इसी वजह से आगे त्रिभुज बनेगा, अंश बड़ा है, ये हम बता दिए हैं पिछला वीडियो में, जाकर आप देख लीजिएगा। और ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हमको 4 सेंटीमीटर का हो रहा है ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यह जो है ये देखिए ये लाइन, ये जो है कठिन बिंदु, ये पहला बिंदु और दूसरा बिंदु, ठीक है, 8 सेंटीमीटर का रहा है। तो पहले इसको हम 2 भाग, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको हम पहले 2 भाग बांटते हैं। यह जो है ये रेखा को हम पहले 2 भाग बांटते हैं, आधा से अधिक ले करके, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन खींच रहे हैं और यहाँ पे कट कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए ए पे पहला वाला पे रखेंगे, यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए अब जो है हम ये रेखा को, ये लाइन को, ठीक है, समद्विबाहु कर लिए, मतलब 2 भाग बांट लिए हैं। तो ऐसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमको करा है 4 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो देखिए हम 4 सेंटीमीटर मापते हैं, तो 0 पे रखते हैं इधर, यहाँ पे हम 4 पे रखते हैं, ठीक है, 4 पे रख दिए। और देखिए ऊंचाई ये भी हुआ, ऊंचाई हमको 4 का रहा है, तो 4 पे चलिए यहाँ पे काट दिए हैं। आप मिलाते हैं, ये वाला बिंदु से ये कटिंग लाइन को मिलाएंगे। देखिए यहाँ से हम यहाँ मिला लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है अब हम इसको भी मिला लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यह मेरा कंप्लीट है। आगे देखिए आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है 3/2 गुनी हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम न्यूनकोण बनाते हैं, न्यूनकोण जानते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम न्यूनकोण बोलते हैं। चलिए यहाँ पे हम न्यूनकोण बनाते हैं, तो यहाँ पे भी हम एक रेखा खींचे हैं, ठीक है। तो 3/2 गुनी हो तो अंश बड़ा है, तो इसी तरह से त्रिभुज बड़ा बनेगा, बाहर बनेगा। देखिए इसमें हमको कह रहा है 3/2 गुनी हो, तो अधिक से अधिक देखना है, 3 गुनी है, तो इसको हम क्या करेंगे 3 भाग बांटेंगे। तो चलिए चाप को हम ठीक ठाक कर लेते हैं। चलिए इसको 3 भाग बांटते हैं। चलिए यहाँ पे रखते हैं 1 भाग, 2 भाग, और यहाँ पे जो कटा हुआ है यह 3 भाग हो गया, ठीक है ना, 3 भाग। तो चलिए नाम दे देते हैं, यह ए है, बी है और यह सी है, ठीक है। ए है तो A1 A2 A3। देखिए हर इसमें क्या है, छोटा है, तो त्रिभुज कहाँ बनेगा, अंदर में बनेगा, ठीक है, वो बाहर में बनेगा। तो हर छोटा है तो 2 को हम B से मिला देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमको नीचे में है उसी से मिलाना है, 2 है ना, तो 2 को हम A2 से मिलाते हैं। चलिए मिला दिए। अब जो है हमको A3 पे बनाना है, ठीक है, इसी समांतर रेखा। तो चलिए यहाँ पे हम रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम चाप को घुमा रहे हैं, ऐसे आप लोग भी घुमा लीजिएगा, ठीक है। A3 पे देखिए A3 पे भी रखते हैं, यहाँ पे भी हम घुमा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से घुमा लिए। अब जो देखिए माप क्या रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, माप लिए हैं। देखिए यहाँ पे भी रखना है और यहाँ पे हम माप लिए, ठीक है। यहाँ पे कटिंग लाइन दिया है, तो देखिए ये दोनों को, ठीक है, ये दोनों को हम मिला लेंगे, ठीक है। यह जो मेरा खिंचाएगा यह समांतर लाइन होगा। देखिए A3 को लाइन खींचे, ठीक है। AB समांतर क्या हो चुका है, A3 है और इसका हम नाम दे देते हैं B है, तो B' दे दें, ठीक है।
बी डैश दे देते हैं। चलिए अब क्या करना है, जैसे आप बी पे है वैसे समांतर लाइन हम आगे में खींचेंगे, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे खींचते हैं, ऐसे किए, ठीक है। बी पे भी रखें और ऐसे किए, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ पे माप लिए, यहाँ से यहाँ माप लिए, ठीक है ना। अब चलिए बी को, अब देखिए ये थोड़ा जो है ए वाला लाइन, ए सी लाइन जो है छोटा था, ये वाला लाइन को हम बड़ा कर लेते हैं क्योंकि त्रिभुज बाहर बनेगा। अब इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। ये कटिंग लाइन और बी डैश को लाते हैं, चलिए इसको भी मिला दिए, ठीक है। अब जो मेरा जो है ये त्रिभुज बन करके रेडी है, ठीक है। चलिए नाम देते हैं, ये सी है तो सी डैश है, ठीक है। यह मेरा बन करके यह 4 नंबर का हिसाब था, ठीक है। यह जो हिसाब है 4 नंबर का है। चलिए हम रचना के चरण देखते हैं। अब जो किए हैं, रचना के चरण भी आसान है। रचना के चरण रचना के चरण, देखिए रचना के चरण भी आसान है, रचना के चरण आसान है। जो किए हैं वो सब हम लिख देंगे। देखिए हम क्या क्या किए हैं, ठीक है। जो किए हैं हम उसको लिखना है। तो रचना के चरण भी लिखने में कोई भारी नहीं है, आसान है, आप लोग उसको आसान से लिख सकते हैं। जो किया है, क्या किए हैं पहला नंबर में देखते हैं। पहले हम क्या किए थे, ए से बी, ए बी, ठीक है ना। यह 8 से ए बी कितना खींचे थे, आधार 8 का रहा तो 8 सेंटीमीटर खींचे थे, ठीक है। हाइट ऊंचाई जो है, ऊंचाई हमको है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमको 4 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज का ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो ये दोनों भुजा हमको क्या है, बराबर है, ठीक है। चलिए लिख दे, ए बी हमको कितना 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर में रेखाखंड खींचे, रेखाखंड खींचे। 2 नंबर में क्या किए, ठीक है। 2 नंबर में क्या किए, और ए बी को हम क्या किए, 2 भाग किए, लिख ले। ए बी रेखा को, ठीक है, दो भागों में चाप की सहायता से विभाजित किए। विभाजित का मतलब बांटे, विभाजित किए, ठीक है, ठीक है। इसको जो है हम पहले 2 भाग बांट लिए। इसके बाद क्या किए थे, अब जो है सी है, इसका हम ओ नाम देते, ठीक है। ओ सी जो है हम चाप की सहायता से, 3 नंबर में ओ सी चाप की सहायता से, ठीक है, 4 सेंटीमीटर काटे, ठीक है। चाप की सहायता से हम 4 सेंटीमीटर काट लिए। इसके बाद में लाइन खींचे। 4 नंबर हम क्या किए, 4 नंबर हम क्या किए, A3 को बी डैश से मिला दे। चलिए आसान से लिख लेते हैं, A3 को बी डैश से मिलाए 5 नंबर में, और बी डैश को सी डैश से मिलाए, बी डैश को सी डैश से मिलाए, ठीक है। और एक तो देखिए ये छूट गया था, ए जो है, एक जो है, और ए को A1 A2 A3 भाग काटे हैं ना, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह मेरा जो हिसाब यह 4 नंबर का बन करके रेडी हो चुका है।